हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अपने आज के वीडियो में आज हम वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो एक विकास की प्रक्रिया है, उसमें आपने देखा होगा कि कहा जाता है, हमारे टीचर्स भी कहते हैं या चार लोग जो बाहर होते हैं उनके मुंह से भी आपने सुना होगा, या अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से आपने ये बातें सुनी होंगी कि ये फलाना बच्चा जो है वह तो सही है, लेकिन अपने आम जो उसके साथ वाले जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है। या कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि मान लो कोई गर्ल है जिसका नाम आप कहते हैं कि कहते हैं प्रियंका है, तो प्रियंका जो है वो अपने क्लास में मेंटली तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी फिजिकली ग्रोथ नहीं हुई है। या कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग कुछ बच्चों को ऐसा देखते हैं कि जो बच्चे आम बच्चों से ग्रोथ में और डेवलपमेंट में कम होते हैं, किसी की मानसिक आयु सही होती है तो उसका शारीरिक विकास नहीं सही होता है, या किसी का शारीरिक विकास सही हुआ, पूरा सही है, बिल्कुल बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग चल रहा है कि अगर उसकी 12 वर्ष की आयु है तो 12 वर्ष के बच्चे का जितना हाइट होनी चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, वो सब बातें उसके अंदर है, लेकिन उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं है। तो जब बच्चा अपनी एज में या अपने साथ वालों के साथ में वृद्धि एवं विकास में कहीं कमी पाता है, या उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है, तो ये डिपेंड करता है बालक की वृद्धि और विकास की परंपरा पर या उसके चक्रीय जो कार्यक्रम होते हैं उसके ऊपर। आमतौर पे वृद्धि और विकास इन दोनों को एक ही रूप में समझा जाता है कि भाई वृद्धि और विकास यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट को हमने माना कि ये भी वृद्धि और विकास एक ही चीज है। लेकिन अगर उसके अर्थों पे थोड़ा सा हम अध्ययन करें और थोड़ा सा उसको समझें तो जरा सा एक अंतर है वृद्धि और विकास के अंतर्गत। वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट में विकास की वो प्रक्रिया आती है जो जीवन पर्यंत चलती है। जब बालक अपने माता के गर्भ से होता है, गर्भाधान से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक, जब तक उसकी एज चलती है, जब तक उसका जीवन चलता है और वो हर एक अवस्था में पहुंचता है। पहला शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था आई, उसके बाद में उसकी किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। तो उन सब में जैसे जैसे उसका विकास होता है वही उसका वृद्धि और विकास कहा जाता है। तो वृद्धि और विकास की बातों को हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान में या शैक्षिक कार्यक्रमों में इसलिए बहुत अहमियत दी जाती है क्योंकि हमारे कार्यक्रमों में जब हमने एक कोई भी प्रोग्राम बनाया या हमने कोई कोर्स बनाया, उस कोर्स में हमने एज लिमिट लिखी और उस कोर्स के हमने कुछ टारगेट्स बनाए। तो जब बच्चा उन टारगेट्स को क्वालिफाई करेगा या उन टारगेट्स पे अपना काम करेगा या जो उसको टास्क दिए जाएंगे उसको करेगा, तो ही वो बच्चा अपने शैक्षिक जो उसके अचीवमेंट्स होते हैं उनको ले पाएगा, आगे बढ़ा पाएगा। तो शैक्षिक कार्यक्रमों में हमेशा बच्चों की आयु, उनका स्तर, मानसिक, उनका जो उस समय का जो उनका वो कंडीशन होनी चाहिए, तो उन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट में हम शैक्षिक मनोविज्ञान में इन बातों को जानते हैं जिसके द्वारा बच्चे का सही विकास किस किस दिशा में होता है, कैसे होता है, कितना होता है, वो सब बातें हमारी आ जाती हैं। तो जब वृद्धि होती है और विकास होता है, आमतौर पर वृद्धि और विकास को एक ही समझा गया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वृद्धि का मतलब होता है आपकी कोशीय वृद्धि, जो आपके सेल के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल डेवलपमेंट होता है, उनको हम लोग वृद्धि कहते हैं। और विकास थोड़ा सा उससे सर्वोपरि है। विकास का मतलब है बालक के संपूर्ण अंगों का विकास होना। तो वृद्धि और विकास में यही अंतर है कि वृद्धि जो है वो कोशीय वृद्धि कहलाती है और जो विकास है वो संपूर्ण अंगों का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। विकास की प्रक्रिया में बहुत सारे एज जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी हमें
पूरा देखना पड़ता है, उसका हमें स्टडी करनी पड़ती है कि बच्चा छोटा है तो कैसे उसके वृद्धि विकास चलेगा, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो कैसे उसका वृद्धि और विकास होगा। आमतौर पे एक पूरे मनुष्य के जीवन काल को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो भाग है वो है बच्चे की शैशवावस्था, जिसमें बच्चा 5 साल तक का होता है और उस समय का जो बालक का वृद्धि और विकास हुआ, चाहे वो बालक हुआ या बालिका हुई, दोनों का जैसा विकास होता है 5 वर्ष की अवस्था तक, वो अवस्था हमारी हो जाती है शैशवावस्था। उसके बाद में 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसकी अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। उसकी भी अपनी वृद्धि होती है, उसमें भी अपना विकास होता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो पूरा बॉडी का डेवलपमेंट हो। तो उस टाइम का जो विकास हुआ वो बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक का माना जाता है। 12 से लेके 13 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था प्रत्येक बालक और बालिका की किशोरावस्था मानी जाती है। उसकी भी वृद्धि और विकास के अपने अलग वो होते हैं कि अलग अलग ढंग होते हैं कि कैसा विकास हुआ। बालिकाओं में कुछ अलग ढंग से विकास होता है, बालक में कुछ अलग ढंग से विकास होता है। 18 वर्ष के बाद जब 19 वर्ष की अवस्था आती है और उसके आगे तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था का नाम दे दिया गया है। तो वृद्धि और विकास उस अवस्था में उस ढंग से होता है। मानसिक कह लीजिए आप या शारीरिक कह लीजिए, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है और कभी धीमी होती है या कभी तेज होती है, लेकिन चलती है। आमतौर पर देखा जाता है जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे का शैशवावस्था चलती है, जब बिल्कुल वो जन्म के बाद जो उसका जो बाल्यावस्था तक की जो अवस्था होती है, ये अध्ययन करने पे ये पता चला है, हमने जब स्टडी करी है तो ये पता चला कि उस एज पीरियड में, उस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास बच्चे की होती है। फिर धीरे धीरे जब समय के संग में जब उसकी अवस्थाएं क्रॉस होती हैं, जब पार होती हैं और जब अंत की अवस्था में आता है, उस समय प्रत्येक मनुष्य की जो वृद्धि और विकास की जो स्पीड होती है या जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाती है। चलता तो निरंतर है, थोड़ा कभी धीमा चला कभी तेज चला, लेकिन वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार कुछ सिद्धांतों का पालन होता है, जिसमें से पहला सिद्धांत जो बनता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स का, वो बनता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने ये माना और हमारे मनोवैज्ञानिकों ने भी ये माना कि जो वृद्धि और विकास का प्रोसेस है मानव शरीर में, मानव जीवन में, वो निरंतर चलता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता है। कभी जो उसकी गति है वो धीमी हो सकती है और कभी तेज हो सकती है, लेकिन निरंतर विकास, निरंतर उसकी क्रिया जो है विकास की वो चलती ही है, चाहे वो व्यक्ति की जीवन की कोई भी अवस्था हो। उसके बाद में जो सेकंड आपका बनता है सिद्धांत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अंतर्गत हमें ये समझ में आता है कि दो व्यक्तियों के बीच और उनके शरीर का जो विकास है वो कभी भी एक समान नहीं होगा। चाहे वो बालक, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो या कोई भी हो, 2 व्यक्ति हुए, 4 व्यक्ति हुए या समूह के सारे व्यक्ति हुए, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होती है, वो कभी भी एक बराबर नहीं होती है, थोड़ा सा कम बढ़ती चलता है। मान लो कोई राम और श्याम 2 बालक हैं, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो राम और श्याम ट्विंस तो हैं ही जो सेम होंगे। कभी होता है राम श्याम से थोड़ा बड़ा हो या उसका कलर फेयर हो या डल हो, आंखें छोटी हो बड़ी हो, या थोड़ी सी उसकी आईक्यू में कुछ फर्क हो, तो हमारा जो
इंडिविजुअल का सिद्धांत है, व्यक्तिगत का सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया कि दो व्यक्ति परस्पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक समान नहीं होते, कुछ कम या कुछ ज्यादा जरूर होते हैं। थर्ड जो सिद्धांत आता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोडिफायबिलिटी यानी कि परिमार्जता का सिद्धांत। परिमार्जता के सिद्धांत के अंतर्गत ग्रोथ और डेवलपमेंट का परिमार्जन होता है। परिमार्जन से तात्पर्य है कि उसकी दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी दिशा की जो गति है या उसकी दिशा में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट की दिशा परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो हमारा प्रिंसिपल बनता है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी कि निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत। कभी कभी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, कभी कभी जब हमारे मानव शरीर में डेवलपमेंट होता है तो कुछ पूर्व कथनीय बात जो हमने भविष्यवाणी करी होती है आगे आने वाले टाइम के लिए, या बच्चा ऐसा निकलेगा या इसकी ग्रोथ इतनी जाएगी क्योंकि इसका जो है माता पिता ऐसे रहे, इसमें वातावरण और वंशानुक्रम का भी थोड़ा सा असर पड़ता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भविष्यवाणी कर देते हैं, यहाँ पे हम पूर्व कथन कह देते हैं कि बालक के शारीरिक अंगों का विकास या उसके मानसिक जो गति है उसका विकास ऐसा हो सकता है। हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं, अब वो चाहे हम उसके पेरेंट्स के बिहाफ पे लगाएं या हम उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसके उस पे लगाएं, लेकिन कहीं कहीं पूर्व कथनीय अनुभव काम आते हैं वृद्धि एवं विकास में। वृद्धि और विकास में जो नेक्स्ट आपका बनता है सिद्धांत वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत में ये देखा जाता है कि अगर बच्चा किसी एक समूह को बिलोंग करता है या किसी एक जाति या प्रजाति को बिलोंग करता है तो उसका शारीरिक कद या उसका डेवलपमेंट शरीर का या उसका रंग या उसके हाव भाव या प्रतिक्रिया उसी समूह के व्यक्तियों से बहुत मैच करती है, क्योंकि वो उसी समूह में पला है, बड़ा है, उसका पालन पोषण हुआ है, उसी समूह से उसने सीखा है। तो एक समूह के बच्चे या एक समूह के गुण या एक समूह का आकार बालक में आ सकता है, और ये सिद्धांत जो बनता है वो बना हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान स्वभाव भी हो सकते हैं कि भाई इस समूह के बच्चों का ये नेचर है तो उसी नेचर का या उसी मेंटालिटी का बच्चा हो सकता है, श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि वो समूह में रह चुका होता है, उसने अपना पूरा जीवन वहां पे स्पेंड किया होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बनता है सिद्धांत वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत ये पाया गया कि जब शारीरिक अंगों का विकास होता है तो उनमें समन्वयता का गुण पाया जाता है। सबसे पहले संपूर्ण शरीर में विकास होता है, संपूर्ण शरीर का विकास होता है, उसके बाद प्रत्येक अंग में विकास की प्रक्रिया चलती है। जब समन्वय का सिद्धांत होता है तो जब संपूर्ण अंगों का विकास होता है, उसके पश्चात जब प्रत्येक अंगों में विकास होता है, यहाँ पर सिद्धांत लागू हो गया हमारा समन्वय का सिद्धांत, यानी कि अंगों ने समान रूप से साथ रह के विकास किया, उसके बाद में प्रत्येक अंग का विकास होना शुरू हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बनता है सिद्धांत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इतना ज्यादा अहमियत रखते हैं व्यक्ति के वृद्धि और विकास में कि उसके बिना
शायद सही वृद्धि और सही विकास मनुष्य का नहीं हो पाएगा। चाहे वो आप उसका खान पान ले लीजिए कि कैसे उसकी डाइट है, कैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा अच्छी डाइट से, या आप उसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से या मानसिक तरीके से उसका विकास ले लीजिए। चाहे तो उसमें वो अच्छी आदतें हों, या उसमें जो आपका ये माइंड की जो जितनी भी हेल्थ वाली जो बातें होती है, मेंटल हेल्थ वाली जितनी भी बातें होती हैं वो हुई, या आपकी उसका जो सामाजिक जो उसका विकास होता है। तो ये सारा विकास, ये सारी वृद्धियां बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं उसमें वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया में। वंशानुक्रम और वातावरण एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जब हमें अच्छा वातावरण मिलता है और हमारा जो जेनेटिक गुण है, अगर जो हमारे जेनेटिक गुण हैं उनके साथ में जब वृद्धि और विकास होता है, जो उनकी अंतःक्रिया होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो बालक का ग्रोथ और विकास सही दिशा में हो जाता है, अगर वातावरण और वंशानुक्रम सही होता है बालक के जीवन का। उसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, चक्रीय जो प्रगति होती है उसका सिद्धांत। चक्रीय आपने देखा है, चक्रीय क्या होता है? जब स्पाइरल होता है तो वो कुछ ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ये इस टाइप से आपका आता है। इसका मतलब ये हुआ, जब वृद्धि और विकास की जो प्रोसेस चलती है तो कहीं कहीं पे जब वो समन्वय करती है या कहीं कहीं पे जो उसका प्रोसेस चलता है तो वो विराम की अवस्था में आ सकती है। मान लीजिए मैंने अपना मार्कर लिया और मैंने इस तरीके से मैं स्पाइरल घुमा रही हूँ, तो कहीं पे मेरा तेज हो रहा है, कहीं मैं रोक दे रही हूँ, फिर मैं आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा जो स्पाइरल है, मेरा जो चक्र है वो टूट नहीं रहा है। तो यही बात वृद्धि और विकास में कही जाती है कि वृद्धि और विकास का जब चक्रीय विकास होता है तो उसमें विकास तो नहीं, विकास तो हुआ भाई, हमने ऐसे ऐसे विकास चल रहा है चक्र का, लेकिन कहीं कहीं पे विराम ले लिया, फिर उसकी गति तीव्र हो गई, फिर विराम ले लिया, फिर उसकी गति तीव्र हो गई, लेकिन वृद्धि और विकास का कार्य हुआ। तो वृद्धि और विकास के अंतर्गत जब ये सिद्धांत काम करते हैं, अब इन सिद्धांतों के बाद में हम ये देखते हैं कि बालक और बालिकाओं के जीवन में और उनके जो वृद्धि और विकास के जो प्रोसेस होते हैं उसमें थोड़ा अंतर होता है। अब वो चाहे शारीरिक रूप से अंतर हो, चाहे मानसिक रूप से अंतर हो, चाहे उनका संज्ञानात्मक अंतर हो, चाहे उनका बौद्धिक अंतर हो, तो ये सारे जो अंतर हैं वही विकास बनते हैं। मान लीजिए शारीरिक विकास तो कुछ अंतर होंगे, मानसिक विकास में भी थोड़े अंतर होते हैं बालक और बालिका में, बौद्धिक विकास में भी थोड़े अंतर हो सकते हैं। तो इन अंतरों के आधार पर, इन डिफरेंसेस के बेस पे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों या कई एक्सपेरिमेंट्स को बनाया और अपने निष्कर्ष निकाले। उसमें बहुत सारे हैं, उसमें लेविन का है, उसमें कुर्ट का है, उसमें और भी कई जो प्रयोग हुए हैं वो सारे वंश और वातावरण, वृद्धि और वातावरण में वृद्धि और विकास के अंतर्गत आए हैं, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण का भी कॉन्सेप्ट ऐड करा है। तो उन सिद्धांतों को जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए और मैं उनके एक्सपेरिमेंट्स को आपको समझाऊंगी। तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आगे आगे जितनी साइकोलॉजी की बातें हैं उनको समझने की कोशिश करिए।